आज की इन्फॉर्मेशन है विटामिन डी के बारे में। मैं डॉक्टर ज़ैनब, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मैजेस्टिक हॉस्पिटल, आप लोगों को आज के वीडियो में विटामिन डी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हर 3 में 1 जने को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। तो हमें ये जानना है कि विटामिन डी का क्या रोल रहता है हमारी बॉडी में। इसका इम्पोर्टेंस है बोन में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को ये मालूम होना है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या साइंस रहते हैं पेशेंट में और क्या सिम्टम्स रहते हैं, मतलब क्या तकलीफ़ से पेशेंट आता है। पहला है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के तरफ से इम्यूनिटी पेशेंट की लो हो जाती है। वो फ्रीक्वेंटली बीमार होने लगते हैं ऐसे पेशेंट्स। उनको बार बार फ्लू, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या कोई भी वो बीमारी का शिकार बार बार होते हैं। आपको थकावट हो सकती है और आपको वीकनेस फील हो सकती है। ये काफ़ी पेशेंट्स में जिनमें थकावट और टायर्डनेस फील हो रही है वो कॉमनली विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है। और तीसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी के तरफ से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट रहता है। जब आपको विटामिन डी कम है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके तरफ से बोन पेन रहना या बैक पेन आपको महसूस होना, ये सब सिम्टम्स आपको ज़्यादा महसूस होते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है। और चौथा जो सिम्टम है विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ से वो है डिप्रेशन। यूजुअली डिप्रेशन ओल्ड एज जो पीपल रहते हैं या जो ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं उनमें डिप्रेशन कॉमनली पाया जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के तरफ से। विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट्स में वुंड हीलिंग भी अच्छी नहीं होती, इनके ज़ख़म जल्दी सूखते नहीं, सिस्टम इनका वीक रहता है। तो इनको अगर कोई मार लगे या इनको कोई सर्जरी हो तो इनका वुंड जल्दी हील नहीं होता, विटामिन डी जो डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं। और विटामिन डी डेफिशिएंसी के तरफ से हेयर लॉस भी ज़्यादा होता है। काफ़ी लेडीज़ में दिखाई देता है कि जो विटामिन डी डेफिशिएंट लेडीज़ हैं उनको हेयर लॉस ज़्यादा नज़र आता है, हेयर फॉल होते रहता है और हेयर ग्रोथ नहीं होती। टाइप का पेन रहता है, कभी ये आते हैं बैक पेन से, कभी नेक पेन की तरफ से, तो मसल पेन भी होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के तरफ से। विटामिन डी डेफिशिएंसी के तरफ से आपको वेट गेन भी होने लगता है। इन पेशेंट्स में यूजुअली वेट गेन होना और इनका वेस्ट का जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाता, इनको ओबेसिटी नज़र आती है। अब ये जानना है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होती क्यों है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो अर्ली मॉर्निंग सब ड्यूटी पे जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, उन लोगों को एक्सपोजर सनलाइट से नहीं हो रहा है। काफ़ी लोग इंडोर ही काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के जो घर है वो अपार्टमेंट्स हैं, उनके पास ओपन स्पेस नहीं है। तो इन लोगों में जो आजकल के जनरेशन है उनको विटामिन डी सनलाइट से जो मिलता है उसके डेफिशिएंसी हो जा रही है। सनलाइट एक्सपोजर नहीं होने की तरफ से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। पहला सोर्स है इम्पॉर्टेंट जो कि फ्री में अवेलेबल है, वो है सनलाइट। सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, तो ये सनलाइट को आप डेली एक्सपोज होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग बिफोर 9 o'clock 10 से 15 मिनट आपको एक्सपोज होना है। ना कि सिर्फ फेस एक्सपोज होना है बल्कि आपके बॉडी के हाथ वगैरह भी एक्सपोज होने से आपको सनलाइट ज़्यादा मिलेंगी और विटामिन डी आपके अंदर ज़्यादा फॉर्म होता है। ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना, 10 to 15 मिनट बिफोर 9 o'clock मॉर्निंग में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं और एग योक ले सकते हैं। एग योक में विटामिन डी आपको अवेलेबल रहता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मशरूम्स ले सकते हैं और फोर्टिफाइड डायरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इसमें कैल्शियम आपको अब्जॉर्ब हो जाता और ये सब चीज़ों से आपको विटामिन डी मिलेगा। तो आप अपनी डाइट में ये ख्याल रखना कि ये सब चीज़ें आपकी डाइट में हैं। और सप्लीमेंट्स आपको जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो सप्लीमेंट्स बराबर ले लेना। कॉड लिवर ऑयल के जो कैप्सूल्स रहते हैं उससे भी विटामिन डी इंक्रीज़ होता है।
तो ये सब चीज़ों से आपका विटामिन डी इंक्रीज़ हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी का पता ब्लड रिपोर्ट से लगता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में आपको सीरम विटामिन D3 लेवल चेक करना पड़ता है। सीरम विटामिन D3 लेवल देखने के बाद आपको किस तरीके से सप्लीमेंट देना है उसको करेक्ट करने के लिए डिसाइड डॉक्टर करते हैं, जिसमें आपको इंजेक्टेबल फॉर्म्स भी दे सकते हैं या कैप्सूल या सोल्यूशन फॉर्म भी, और कितने दिन तक देना है। इसमें ये नहीं है कि डॉक्टर अगर आपको सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए तो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग लेना है। कभी कभार विटामिन डी की जब एक्सेस अमाउंट हो जाती है वो और ज़्यादा डेंजरस रहती, उसको विटामिन डी टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो जितना आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं उतना ही सप्लीमेंट लेना है और फिर उसका लेवल चेक करते हैं कि वो करेक्ट हो गया या नहीं हुआ। होप ये वीडियो से आप लोगों को विटामिन डी के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होंगी, तो आप लोग इसे फॉलो करिए और अपने आप को विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से बचाइए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप एंजॉय करिए लाइफ को। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।